हेलो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 10 और इस चैप्टर का जो नेम है वो है मेंसुरेशन। अब ये जो नेम मेंसुरेशन है ये कहाँ से आया? अब मेंसुरेशन भी हमारे पास एक ब्रांच है ज्योमेट्री की। अब मेंसुरेशन क्या है? मेंसुरेशन हमारे पास एक ब्रांच है ज्योमेट्री की विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ एरिया। एरिया के साथ वो मेजरमेंट आपके पास एरिया, लेंथ और वॉल्यूम से डील करती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मेंसुरेशन। अब ये जो एरिया, लेंथ और वॉल्यूम जिसकी हम बात कर रहे हैं ये 2D फिगर भी हो सकती हैं और 3D फिगर भी हो सकती हैं। अब 2D फिगर्स में कौन सी फिगर्स हमारे पास हैं? 2D फिगर्स में हमारे पास रेक्टेंगल है, फिर हमारे पास स्क्वायर है, फिर हमारे पास ट्राइंगल है। तो ये हमारे पास 2D फिगर्स हैं। अब 3D में हमारे पास कौन सी फिगर है? क्यूबॉइड, क्यूब। अब क्यूबॉइड और क्यूब कौन सी फिगर है? सिलेंडर। जो घरों में हमारे पास एक सिलेंडर होता है इसको हम सिलेंडर कहते हैं। इनका एरिया और वॉल्यूम, क्यूबॉइड हमारे पास जिस टाइप की शेप होती है वो क्यूबॉइड कहते हैं। क्यूब जो हम लोग लूडो खेलते हैं जिसके चारों के चारों कॉर्नर्स हमारे इक्वल होते हैं उसे हम क्यूब कहते हैं। तो इनका एरिया या वॉल्यूम से, एरिया या फिर वॉल्यूम से डील करना ही हमें क्या कहते हैं? उसको मेंसुरेशन कहते हैं। अब यहाँ क्लास 6 के हिसाब से मेंसुरेशंस क्या है? तो आपको सिर्फ पेरीमीटर और एरिया ही फाइंड आउट करना है। एरिया एंड पेरीमीटर ही डिफरेंट फिगर्स का फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? हम लोग पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। अब पेरीमीटर को कैसे डिफाइन करेंगे? आपको यहाँ इंट्रोडक्शन में दे रखा है, कुछ फिगर्स आपको दे रखी हैं और यहाँ पे हम उनकी शेप्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये देखो शेडेड रीजन जो दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? एरिया। ये हमारे पास एरिया है। और अगर हम बाउंड्री पे घूम रहे हैं, देखो बाउंड्री पे घूम रहे हैं तो ये हमारे पास क्या है? दिस इज कॉल्ड पेरीमीटर। जहां पे देखो मेरा पेन मूव हो रहा है तो ये पेरीमीटर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे दोनों काम करेंगे इस चैप्टर में, एरिया के भी और पेरीमीटर के भी। तो सबसे पहला जो हमारे पास है वो पेरीमीटर। अब पेरीमीटर कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? अब पेरीमीटर ऑफ ए क्लोज फिगर। अब सपोज ये आपको फिगर दे रखी है। फर्स्ट फिगर आपको कौन सी फिगर है? ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसका पेरीमीटर निकालना है। तो आप क्या करो, एक पॉइंट को फिक्स कर दो और वहां से मूव करना शुरू कर दो। ऐसे इसको मेजर कर लो, तीनों साइडों को ऐड कर दो तो वो हमारे पास पेरीमीटर है। एक हमें प्लस पॉइंट दे रखा है। तो इन सभी जितने भी पॉइंट्स हैं ये आपके पास, इन सभी को अब काउंट करना है हमें और जहां से स्टार्टिंग की है वहीं पे वापस आना है। इस पॉइंट से स्टार्टिंग की थी, यहीं पे वापस आना है। तो ये हमारे पास पेरीमीटर है। एक फिगर यहाँ से देखो, वो कह रहा है कि ऐसे जाओ आप, फिर वापस ऐसे जाओ, इसको मेजर करो, फिर इस साइड को मेजर करो, फिर इस साइड को मेजर करो। इन चारों साइडों को मेजर करके जो हमारे पास टोटल लेंथ आएगी वही हमारे पास पेरीमीटर है। अब पेरीमीटर की जरूरत कैसे पड़ी हमें? आइडिया कैसे आया पेरीमीटर का हमारी डे टू डे लाइफ में? तो हमने देखा होगा कि जो हमारे फार्मर्स हैं तो अपनी फील्ड को फेंस करते हैं। देखो, फार्मर हु वांट टू फेंस द फील्ड, एक बाउंड्री लगाते हैं ताकि उनकी फसल जो प्रोटेक्ट हो पाए पशुओं से, ठीक है ना? जो एनिमल्स आवारा घूमते रहते हैं उनसे आपकी फसल प्रोटेक्ट रहे। अब इंजीनियर हु वांट टू कंपाउंड ए बिल्डिंग वॉल ऑल अराउंड द हाउस। हमने भी देखा होगा कि हमारे घर के चारों तरफ एक वॉल रहती है तो वो भी हमारे पास फेंसिंग है, ठीक है? तो एक्चुअली में पेरीमीटर को कैसे डिफाइन किया गया है? द पेरीमीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री फॉर्मिंग ए क्लोज फिगर। किसी भी क्लोज फिगर की जो बाउंड्री है, टोटल जो पेरीमीटर है, टोटल डिस्टेंस जो है उसी को हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। तो पेरीमीटर आपको पता चल गया। कोई भी फिगर है, सपोज ये फिगर है, क्लोज फिगर है, तो इसकी बाउंड्री, इसके चारों कॉर्नर्स को हमें काउंट करना है, उन्हें ऐड करना है। जो भी हमारे पास टोटल डिस्टेंस आएगा उसी को हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। अब नेक्स्ट कुछ फिगर्स हमें दे रखी हैं आपको बताने के लिए। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फॉलोइंग फिगर। ये आपके पास एग्जाम्पल के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है। आगे कुछ रूल भी बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना? अब ये ए फिगर है। ए फिगर आपकी कौन सी शेप की है? ये रेक्टेंगुलर शेप है। अगर हम पेरीमीटर करना है तो एक पॉइंट से फिक्स हो जाओ। तो सबसे पहले हमने किसको ऐड किया? ए बी। यहाँ पे देखो दे रखा है ए बी। ए बी कितना है हमारे पास? 40। फिर बी सी, फिर सी डी, फिर ए डी या डी ए। तो हमने इनकी जो भी मेजरमेंट है वो लिखनी है। तो पहले हमने लिखा 40 सेंटीमीटर, फिर बी सी है 10 सेंटीमीटर, फिर 40 सेंटीमीटर, फिर 10 सेंटीमीटर। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास? 40 + 10 50, 90 और 10 100। तो टोटल जो पेरीमीटर आ गया हमारे पास
टोटल डिस्टेंस लॉन्ग द बाउंड्री आ गया 100 सेंटीमीटर। ऐसे एक वी फिगर दे रखी है। अब वी फिगर में हम क्या देख रहे हैं कि ऑल साइड इक्वल्स हैं। ये स्क्वायर है आपके पास, दिस इज स्क्वायर। अब इनके लिए अलग से रूल भी बनाएंगे हम। और ये जो पहले जो हमने फिगर डिस्कस की ये रेक्टेंगल थी। अब स्क्वायर का भी क्या है, ए बी, इस डिस्टेंस को लेंगे, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी ए। तो ऐड कर दो सभी को, 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, कितना आ गया हमारे पास 20 सेंटीमीटर। जब हमारे पास कोई रूल नहीं है तो हम सिंपल सभी साइडों को ऐड कर देते हैं। और जहां से स्टार्टिंग किया, मान लो हमने इस पॉइंट से स्टार्ट किया है तो वापस इसी पॉइंट पे हमें वापस पहुंचना है, तो वही हमारा पेरीमीटर है। सपोज हम इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं तो जैसे जिस डायरेक्शन में जा रहे हो आप, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वापस उसी पॉइंट पे आपको पहुंचना है, तो वही हमारा क्या है, पेरीमीटर है। अब हमने क्या किया, अलग से एक रूल बना लिए, कुछ जो सिमेट्रिकल फिगर्स हैं, कुछ जो सिस्टमेटिक फिगर्स हैं। जैसे हमारे पास रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में हम जानते हैं कि इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये जो साइड है ये इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। प्रॉपर्टी हमने स्टडी की हुई है स्टार्टिंग में कि अपोजिट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल्स आर इक्वल। अब इसका पेरीमीटर ऑलरेडी हमने अभी निकाला, तो हम क्या देख रहे हैं बेटा, यहाँ पर ए बी और ए बी डिस्टेंस और सी डी डिस्टेंस क्या हमारे पास सेम है ना। ये भी 15 सेंटीमीटर है, ये भी 15 सेंटीमीटर है। तो क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 2 × 15 लिख सकता हूँ कि नहीं, दो बार 15 आ रहा है, फिर प्लस 9 भी कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 2 × 9 सेंटीमीटर। अरे बात समझ में। तो यहाँ से 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया तो हमारे पास क्या बचा, 15 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर। और इसको हमने कैलकुलेट कर लिया, 2 × 24 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर। अब बेटा आप ये पूछोगे सर आप सिंपली ऐड कर देते इनको, 15 + 9, तो ऑलरेडी मैंने बताया ऐसे हम कर सकते हैं। पर जब हमारे पास एक सिमेट्रिकल फिगर है तो हम इनको आसानी से कर सकते हैं, इनको इजीली कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या रूल बन के आ रहा है, अब हमने क्या किया, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, ये हमने रूल बना लिया। बिकॉज लेंथ भी हमारे पास 2 हैं, देखो लेंथ भी हमारे पास 2 हैं और ब्रेथ भी हमारे पास 2 हैं। तो हमारे पास जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या बन गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास बन गया 12 + 2b। 2 लेंथ हैं 2 ब्रेथ हैं और 2 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये हमारे पास होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो जल्दी से जब भी आगे क्वेश्चन आएगा तो हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। नाउ इन द सेम वे, अब कुछ हमारे पास रेगुलर शेप्स हैं। अब रेगुलर शेप्स कैसी हैं बेटा, जिनकी ऑल साइड इक्वल होती हैं। रेगुलर हमने स्टडी किया और रेगुलर का मतलब ऑल साइड्स क्या होती हैं हमारे पास, ऑल साइड इक्वल होती हैं, उनको रेगुलर शेप्स कहते हैं हम लोग, ऑल साइड इक्वल। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास स्क्वायर है, देखो यहाँ पे स्क्वायर है, 1 सेंटीमीटर है सारे। तो पीछे भी हमने डिस्कस किया, अगर हमें ऐसे ऐड करना तो हम इनको सबको क्या कर सकते हैं, ऐसे ऐड करके हमने 4 कर लिया पेरीमीटर जो निकालना हमें। ठीक है ना, जब कुछ समझ में नहीं आ रहा, नहीं तो इसके लिए एक रूल बन गया, चारों की चारों साइडें सेम हैं तो हम क्या लिखेंगे, 4 × साइड। तो ये क्या बन गया हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। यहाँ देखो दे रखा है आपको पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दे रखा है 4 × लेंथ ऑफ द साइड। जो भी लेंथ होगी, अगर लेंथ 1 सेंटीमीटर है तो हम 1 से इंटू कर देंगे। पिछले क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर थी तो हम 5 से कर देंगे, अगर 10 सेंटीमीटर होगी तो 10 से इंटू कर देंगे। तो जो मेन रूल हमारे पास बन गया पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, वो बन गया 4 × लेंथ ऑफ द साइड। ओके, नाउ इन द सेम वे हमारे पास एक और रेगुलर फिगर है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या फिगर होती है, जिसमें ऑल साइड इक्वल होती हैं, एक ट्राइंगल इन विच 3 साइड्स आर इक्वल। अब देखो यहाँ पे 4 है 4 है 4 है। अब देखो एक रास्ता तो हमारे पास क्या, इन सभी को ऐड कर दो और प्लस कर दो, 4 4 8 + 4 12। और दूसरा जो रूल हमारे पास कहता है, बिकॉज तीनों की तीनों जब साइडें सेम आ जाती हैं तो हम क्या करेंगे, 3 × लेंथ ऑफ द साइड या 3 × साइड। ये हमारे पास आ गया पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये भी आपको याद रख लेना, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल 3 × लेंथ ऑफ द साइड। ये हमें काम आएंगे आगे जाके। ठीक है, तो ये पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम बाउंड्री की बात कर रहे हैं बेटा, सिर्फ बाउंड्री। एरिया हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। सिर्फ बाउंड्री, हम सिर्फ बाउंड्री पे घूम रहे हैं, अंदर फिगर के अंदर नहीं जा रहे हैं, उसकी सिर्फ बाउंड्री पे घूम रहे हैं हम लोग, उसी को हम पेरीमीटर कहते हैं।
तो आइए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा। अब जो अनसिस्टेमेटिक फिगर्स होंगी उसका जो पेरीमीटर हम प्लस करके निकाल लेंगे, जो सिस्टेमेटिक फिगर्स होंगी उनके लिए हम मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे जो रेगुलर फिगर होंगी। आइए क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अब ए फिगर है आपके पास, दिस इज ए फिगर, तो ए फिगर का आंसर यहाँ निकाल दे रहा हूँ मैं। अब यहाँ देखो मुझे लग रहा है बेटा कि ये हमारे पास रेगुलर फिगर नहीं है, ठीक है ना, सब पार्ट्स अलग अलग हैं, तो हम क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ फिगर ए, फिगर ए। तो ए फिगर का पेरीमीटर मुझे बताओ, तो कहीं से स्टार्ट कर दो, कौन से पॉइंट से स्टार्ट करोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे, तो यहाँ से आप मूव करना शुरू कर दो। तो सबसे पहले क्या आ रहा है आपके पास, 5, फिर 1, फिर 2, फिर 4, हमारा बाउंड्री कंप्लीट, हम वहीं पहुंच गए जहां से स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर। अब इसको आपने ऐड कर देना है, एडिशन वाला काम तो इजी है। 5 + 1 6, 6 और 2 8, 8 और 4 12, तो आपका जो टोटल पेरीमीटर कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। नाउ ऐसे ही वी फिगर का पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। नाउ वी फिगर भी बेटा हमारे पास सिस्टेमेटिक नहीं है, ठीक है, रेगुलर नहीं है, बिकॉज दो साइडें तो इक्वल हैं पर अदर 2 साइडें इक्वल नहीं है। तो हम एक पॉइंट से स्टार्ट कर देंगे, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। तो ये कितना आ गया, 40 + 35 + 23 + 35। तो वैसे हम लिख देंगे यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ, यहाँ पे हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ फिगर वी। फिगर वी का पेरीमीटर कितना आ गया, सबसे पहले हमने बताया 40 सेंटीमीटर, फिर 35 सेंटीमीटर, फिर 23 सेंटीमीटर और फिर 35 सेंटीमीटर। अब इन सभी को ऐड कर दो, तो ऐड करके कितना आ गया हमारे पास, इन सभी को ऐड करके तो ये आ गया 40 और 35, तो ये आ गया हमारे पास 75, और यहाँ पे 5 और 3 8 और 3 2 5, तो ये आ गया 3 और 133। इसका जो सम आ गया 133 सेंटीमीटर। तो ये हमने निकाल लिया फिगर वी का। अब ऐसे ही पेरीमीटर निकालेंगे फिगर सी का, पेरीमीटर ऑफ फिगर सी। तो सबसे पहले देखेंगे फिगर सी क्या रेगुलर है, अगर रेगुलर है तो बहुत अच्छी बात है। 15 15 15 15 ऑल साइड इक्वल्स हैं बेटा, ऑल साइड इक्वल है, तो इसके लिए रूल यूज कर लेंगे 4 × साइड या लेंथ ऑफ द साइड, जो भी आप बोल सकते हो, लेंथ ऑफ द साइड। तो ये आ गया 4 × 15 सेंटीमीटर। जो रेगुलर फिगर होगी उसके लिए हम रूल यूज कर लिया करेंगे, तो 15 4 जा 60 सेंटीमीटर। अगर नहीं भी करते हो आप तो 15 + 15 + 15 + 15, तब भी आपका सेम आंसर आएगा। अब डी फिगर देख लेते हैं बेटा। नाउ डी फिगर, अब डी फिगर में देखो बेटा ये रेगुलर पॉलीगन है हमारे पास, पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन है, ऑल साइड इक्वल हैं, तो यहाँ लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ फिगर डी। अब फिगर जो डी है हमारे पास, फिगर डी, अब बेटा इसमें ऑल साइड इक्वल, साइडें काउंट कर लो 1 2 3 4 5, तो ये क्या बन जाएगा 5 × लेंथ ऑफ साइड। मैंने आपको बताया है कि जब हमारे पास रेगुलर फिगर होंगी तो हम बार बार नहीं लिखेंगे, 5 × 4 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया हमारे पास ये 20 सेंटीमीटर। तो इससे थोड़ा जल्दी कैलकुलेट हो जाता है पेरीमीटर। आइए अब इसका ENF पार्ट करते हैं। नाउ अब F पार्ट हमारे पास एक पॉइंट से स्टार्ट करना पड़ेगा बेटा हमें, एक पॉइंट से, तो एक पॉइंट मैंने यहाँ फिक्स कर लिया। अब जैसे जैसे हम जाते जाएंगे वैसे वैसे मैं लिखता जाऊँगा, तो यहाँ लिख देता हूँ पेरीमीटर ऑफ फिगर F, क्योंकि काफ़ी लेंथी है ये। तो यहाँ से स्टार्ट किया बेटा, ये इतना डिस्टेंस कवर किया, तो यहाँ लिखेंगे 1 सेंटीमीटर, फिर हम यहाँ पे आए तो ये है 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस, फिर आगे हमने इतना कवर किया 2 सेंटीमीटर, फिर अब हमने 3 सेंटीमीटर कवर किया। अब पूरा घूमना है हमें 3 सेंटीमीटर, ओके। नाउ अगेन यहाँ पे आके 4 सेंटीमीटर, तो प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस अगेन यहाँ मूव कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस अगेन 3 सेंटीमीटर, तो फिगर देखते जाओ आप, 3 सेंटीमीटर प्लस आगे हमारे पास 2 सेंटीमीटर, मैं डार्क भी करता जा रहा हूँ, 2 सेंटीमीटर प्लस अगेन 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखूँगा 3 सेंटीमीटर प्लस अगेन हमारे पास आ गया 4 सेंटीमीटर,
4 सेंटीमीटर, बाकी मैं यहाँ लिख लेता हूँ, प्लस 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लिख दिया, अगेन 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है, प्लस 3 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे दिस इज़ 2 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे हम लोग कितना है ये 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर, प्लस 4 सेंटीमीटर, फिर ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर, वापस वहीं पहुंचना है हमें, 1 सेंटीमीटर, प्लस 3 सेंटीमीटर, प्लस 3 सेंटीमीटर, प्लस 2 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर, फिर से हमने ऐड कर दिया, फिर यहाँ पे मेरे पास है ये 3 सेंटीमीटर, तो ये मैंने कितना लिखा 3 सेंटीमीटर, ओके, प्लस अब 3 सेंटीमीटर के बाद 4 सेंटीमीटर, फिर वापस हम वहीं पहुंच गए, ठीक है, वापस हम वहीं पहुंच गए। अब इसको टोटल देखो, यहाँ पे वापस आ गए ना जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था, अब इसको टोटल करना बेटा, तो टोटल करो जल्दी से। अब कितना आपके पास आ रहा है ये 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 14, 17, 19, 19 और 3 22, यहाँ पे आ गया 26, तो इसको हम ऊपर वाला आ गया हमारे पास 26, ठीक है। अब यहाँ से काउंट कर लेते हैं, ये आ गया 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 4 आपके 13, 14, 14, 17, 18, 19, 19, 20, 22 और आपके पास 4 26, तो पहले वाला 26, दूसरा वाला भी 26, दोनों को ऐड करो तो ये आ गया हमारे पास 52। तो टोटल जो पेरीमीटर हमारे पास आ गया वो कितना आ गया 52 सेंटीमीटर। जो फिगर वी है हमारे पास, तो इसका जो पेरीमीटर है वो कितना है 52 सेंटीमीटर। आइए अब इसका ई पार्ट करते हैं। नाउ ई पार्ट, अब पेरीमीटर ऑफ फिगर ई, तो ई फिगर का जो पेरीमीटर है देख लेते हैं बेटा। एक पॉइंट से स्टार्ट कर दो, दिस इज़ 1, तो मैंने 1 सेंटीमीटर लिख दिया, प्लस किसी डायरेक्शन में चले जाओ, ये हमारे पास 4 है, 4 सेंटीमीटर, प्लस दिस इज़ 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 था, ये 2.5 था, प्लस 2.5 सेंटीमीटर, प्लस 2.5 सेंटीमीटर, हम यहाँ पहुँच गए, ठीक है ना, इस पॉइंट पे पहुँच गए। आगे आपके पास आएगा 0.5 सेंटीमीटर, अब यहाँ पे आ गए, वापस वहीं पहुँचना जहाँ से स्टार्ट किया है, प्लस, और ये आपके पास आ गया 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब इनको ऐड कर दो, कितना आपके पास आ रहा है ये, नाउ इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये हमारे पास 5 आ गया, इन दोनों को ऐड कर दिया, ये भी 5 आ गया, ये दोनों को ऐड किया 0.5, ये 1 हो गया, बाकी 4 बचा हुआ, तो ऐड कर दो, 5 5 10 प्लस 1 11 और 4 15, सो 11 और 4 15 सेंटीमीटर, टोटल हमारे पास कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास ई पार्ट था। तो इसके साथ ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अब हमारे पास वर्डिंग वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो वर्डिंग वाले क्वेश्चन में बेटा कोई टेंशन नहीं, जो फॉर्मूलेज हमने स्टडी किए थे, जो हमने एक शॉर्टकट मेथड निकाला था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेता हूँ। रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो 4 इंटू साइड। इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 3 इंटू साइड। ओके, आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द लिड ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ ए साइड 40 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर इज सील्ड ऑल अराउंड विद टेप। ओके, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की जो हम उसको सील किया हुआ, मतलब पैक किया हुआ है साइड से ना, उसको पैक किया हुआ है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड, लेंथ ऑफ द टोटल टेप कितनी चाहिए उसको हम पैक करने के लिए। तो टोटल टेप का मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, वो पेरीमीटर पूछ रहा है, ठीक है ना। उसको हमने बंद करना ऊपर चारों तरफ से, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, तो रेक्टेंगुलर बॉक्स जो हमारे पास है वो है 40 सेंटीमीटर। वैसे ही हमारे पास ब्रेथ है, तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स कितना दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब टोटल लेंथ पूछा है, तो टोटल लेंथ का मतलब क्या पूछा गया है, लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड, तो लिखेंगे हम टोटल लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड, टेप रिक्वायर्ड। इसका मतलब है आपसे पेरीमीटर पूछा गया है, पेरीमीटर ऑफ
रेक्टेंगल पूछा गया, चाहे रेक्टेंगुलर बॉक्स बोल दो, चाहे रेक्टेंगुलर लिड, जो मर्जी बोलना आपने, ठीक है, वो रेक्टेंगुलर ही है, आपके पास रेक्टेंगल ही है। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये बताया था ना मैंने आपको फॉर्मूला। सो 2 इंटू एल फॉर लेंथ है, बी फॉर ब्रेथ है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू होता है ये ना, 2 इंटू है, ब्रैकेट का मतलब इंटू है, तो लेंथ की जगह हमने 40 सेंटीमीटर लिखा और ब्रेथ की जगह पे 10 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये आ गया 2 इंटू, पहले ब्रैकेट वाले को ऐड करना है, तो 40 और 10 50 सेंटीमीटर। अब 50 इंटू 2 100 सेंटीमीटर, 5 2 जा 10, 100 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द टेप कितनी रिक्वायर्ड होगी? 100 सेंटीमीटर। आइए ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। Now question number 3, a table top measure 2 meter 25 centimeter by 1 meter 50 centimeter. Okay, अब ये डेसिमल में आएगा। What is the perimeter of the table top? तो लिख लेते हैं बेटा पहले, the length of table top, तो इसकी जो लेंथ है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो कन्वर्ट कर लूँ इसको मैं, तो इसको बेटा कैसे बताया था आपको जो डेसिमल वाले चैप्टर में, 2 मीटर प्लस 25 सेंटीमीटर, और 1 मीटर में कितने होते हैं आपके पास? 100 सेंटीमीटर, बताया था ना ये यूनिट ये। तो हम क्या करेंगे, ये तो ऑलरेडी 2 मीटर है, तो इसको तो एज इट इज रहने देंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, डिवाइडेड बाय 100। अब ये मीटर में चला गया तो डेसिमल लगा दो, 2 मीटर प्लस 1 2 डेसिमल, ओके, इनको ऐड कर दो तो ये आ गया 2.25 मीटर। तो इसको आपको कन्वर्ट करना है 2.25 मीटर। ऐसे ही इसकी ब्रेथ पूछी गई है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम ब्रेथ ऑफ टेबल टॉप, तो यहाँ पे कितना दे रखा है, ये 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो बेटा ये मैं आपको बता देता हूँ, ये 1.50 ही आएगा। इसको यहाँ ब्रैकेट में कर देता हूँ मैं, 1 मीटर प्लस 50 डिवाइडेड बाय 100, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर में। तो ये आ जाएगा 1 मीटर प्लस 0.50 मीटर, और इनको ऐड करेंगे तो यही बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्टकट से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमें मेन फोकस है पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप, पेरीमीटर निकालना है हमें। तो पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप, तो फॉर्मूला तो आप जानते हैं, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है बेटा? 2 इंटू 2.25 मीटर प्लस ब्रेथ है 1.50 मीटर, ओके। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो 2.25, यहाँ पे डेसिमल के नीचे डेसिमल चैप्टर में बताया था मैंने, 1.50 5 7 3.75, तो ये आ गया 2 इंटू 3.75 मीटर। अब मल्टीप्लाई कर दो बेटा, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, तो 5 2 जा 10, 1 कैरी, 7 2 जा 14, 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, तो 7.50। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 7.50 मीटर। जो पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप था वो कितना आया? 7.50। तो यहाँ लिखना तो यहाँ लिख सकते हो, नहीं तो सेम आंसर है ये आपके 7.50। ये टेबल टॉप का आपका पेरीमीटर है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the length of the wooden strip required to frame a photograph of length and breadth 32 cm and 21 cm respectively? ओके, एक आपके पास एक फोटोग्राफ है पहले से ही और उसको फ्रेम करना है, ठीक है ना। मान लो ये आपके पास फोटोग्राफ है, दिस इज अ फोटोग्राफ। इसको हम क्या कर रहे हैं? अब फ्रेमिंग कर रहे हैं। तो फ्रेमिंग कर रहे हैं, इसके चारों तरफ बॉर्डर लगा रहे हैं। ओके, बात समझ में आ रही है? फ्रेमिंग का मतलब क्या निकालना हमें? यहाँ भी हमें पेरीमीटर ही निकालना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप। लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप 32 सेंटीमीटर लिख दिया। वैसे ही द ब्रेथ ऑफ वुडन स्ट्रिप वो हमें दे रखी है 21 सेंटीमीटर।
तो यहाँ पे डेसिमल कन्वर्ट वाली बात कोई बात नहीं है। तो हमसे पूछा गया है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुडन रिक्वायर्ड, कितनी लकड़ी चाहिए इस फ्रेम को कवर करने के लिए, कितनी वुड चाहिए हमें, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड इक्वल्स टू, वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ जो फिगर है, फोटोग्राफ कौन सा है, रेक्टेंगुलर ही तो है, और मैक्सिमम फोटोग्राफ हमारे रेक्टेंगुलर ही होते हैं, ठीक है। तो इसका मेन फार्मूला हमारे पास आ गया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू लेंथ हमारे पास है जी 32 सेंटीमीटर और ब्रेथ है मेरे पास 21 सेंटीमीटर। ऐड ही करना अब इनको, इन दोनों को ऐड किया तो 2 इंटू 32 और 21, तो ये कितने आ गए हमारे पास 53। सिंपल है ये। और इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 106 सेंटीमीटर। तो जो इसकी जो वुडन लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप हमें चाहिए तो 106 सेंटीमीटर चाहिए। ओके, आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजर 0.7 किलोमीटर बाय 0.5 किलोमीटर। ये जो बाय लिखा होता है मीन्स एक लेंथ है एक ब्रेथ है आपके पास, ये लेंथ है दूसरी ब्रेथ है। ईच साइड इज टू बी फेंस विद 4 रोज ऑफ वायर। ओके, बट इज द टोटल लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड। 4 टाइम उसको हमने क्या किया, कवर किया है। तो पहले तो हम एक वन टाइम कर लेते हैं कि एक टाइम में कितना आएगा आपके पास। सपोज एक टाइम इसको ऐसे कवर कर रहे हैं, पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें, इसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर लैंड। फिर हम लिखेंगे द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड 0.5 सेंटीमीटर और लेंथ कितनी है 0.7 सेंटीमीटर। ईच साइड इज टू बी फेंस 4 रोज ऑफ वायर। ओके, पहले एक बार तो हम इसको फेंसिंग कर लेते हैं। तो हमें जो टोटल लेंथ क्या पूछी गई, पेरीमीटर निकाल लेते हैं पहले हम। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड, तो ये आ गया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। सो 2 इंटू 0.7 प्लस 0.5, यहाँ पे किलोमीटर लगा लेना आप, ठीक है। तो ये आ गया 2 इंटू 0.7 और 0.5 1.2 किलोमीटर। तो ये मेरे पास आ गया 2.4 किलोमीटर। अब ये टोटल जो फेंसिंग कर रहे हैं ना बेटा हम, ये कितना आ गया 2.4 किलोमीटर एक बार में ही फेंसिंग करने के लिए। अब वो क्या कह रहा है, इसको आपको कह रहा है 4 टाइम फेंस किया है। अब ये तो एक टाइम हो गया, दूसरी बार फिर फेंस करना है इसको, दिस इज सेकेंड टाइम। फिर वो थर्ड टाइम फिर फेंस करना है, उसी को फिर फेंसिंग करना है जो घरों में हम लोग करते हैं, खेतों को फेंसिंग करते हैं। फिर हमें वैसे फेंस करना, तो कितनी बार फेंस किया उसको 4 टाइम फेंस किया है, 4 टाइम्स। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टोटल लेंथ ऑफ द वायर required four rows लगानी है हमने, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 इंटू 2.4। अगर 2 बार लगाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3 बार वायरिंग लगाएंगे तो 3 बार, अगर 4 टाइम्स किया तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल है। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 1 कैरी 9, तो 9.6 किलोमीटर है बेटा ये आपके पास ना। अब उसके लिए कितनी फेंसिंग चाहिए, 9.6 फेंसिंग चाहिए हमें, ठीक है। टोटल वायर जो हमारे पास 4 रोज को कंप्लीट करने के लिए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। तो फर्स्ट हमें दे रखा है ए ट्राइंगल विद साइड 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन है बेटा। एक ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर ली, एक की मेजरमेंट 3 सेंटीमीटर है, एक की 4 सेंटीमीटर है, एक की 5 सेंटीमीटर है। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ था कि जब हमारे पास तीनों डिफरेंट साइडें आए तो हम क्या करते हैं, सभी को ऐड कर देते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, तो बताओ जल्दी से कैसे करेंगे।
तो 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, सभी को ऐड कर दो तो कितना आ गया, 4 और 3 7, 7 5 12, 12 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ गया ए पार्ट का। अब बी पार्ट आपको कह रहा है एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसी फिगर होती है बेटा? नाउ बेटा ये मैंने आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर दी है। इसमें देखने से पता चल रहा है कि ऑल साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो वो कह रहा है 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए हमारे पास रूल है, तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल बताओ क्या है हमारे पास रूल, 3 इंटू लेंथ ऑफ द साइड। ये बताया था ना आपको, 3 इंटू द लेंथ ऑफ द साइड। तो लेंथ ऑफ द साइड कितनी है, 9 सेंटीमीटर। तो 3 इंटू 9 सेंटीमीटर कितना आ गया, 9 3 जा 27 सेंटीमीटर। तो जो बी पार्ट है उसका जो पेरीमीटर हमारे पास आ गया इक्विलेटरल ट्राइंगल का, वो आ गया 27 सेंटीमीटर। अब सी पार्ट कर लेते हैं। सी पार्ट क्या कह रहा है, नाउ सी पार्ट। अब सी पार्ट हमें कह रहा है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब ये जो फिगर आपको दिख रही है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी दो साइडें इक्वल हैं, ठीक है, विद इक्वल साइड 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस का मतलब हमने स्टडी किया है जिसकी 2 साइडें इक्वल होती हैं, और थर्ड साइड कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी सेम बेटा लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ट्राइंगल बना दी मैंने। तो क्या करेंगे बेटा, आप यहाँ सिंपल लिख लो 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, इनको ऐड कर दो तो 8 8 जा 16 और 16 और 6 22 सेंटीमीटर। या फिर आप क्या कर सकते हो कि दो साइडें इक्वल हैं तो 2 इंटू 8 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, जैसे भी आपको इजी लगता है। तो 8 2 जा 16 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास आ गया 22 सेंटीमीटर। तो जैसे भी आपने करना है इसको आप कर सकते हो। तीनों साइडों को ऐड कर दो, या दो साइडें इक्वल है तो 2 को मल्टीप्लाई करके तीसरी में ऐड कर दो। दोनों तरीकों से आपका आंसर सेम आएगा, 22 सेंटीमीटर। तो बेटा आज के लिए इतना ही। बाकी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड, हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।